अधिकारी ज्योति मौर्य का मामला लगातार सुर्खियों में रहा, क्योंकि जिस तरह से ज्योति मौर्य के पति आलोक ने उन पर बेवफाई का आरोप लगाया, उसने सबके मन में सवाल खड़े कर दिए। आलोक मौर्य ने एक के बाद एक कई आरोप ज्योति मौर्य पर लगाए, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि इस मामले का असर देश और समाज में जिस तरह से हुआ, वो भी हैरान करने वाला था। इस मामले के सामने आने के बाद न जाने कितने लड़कियों और महिलाओं पर इसका बुरा असर देखने को मिला। जब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही पत्नियों को उनके पति के तरफ से पढ़ाई छोड़ने का दबाव मिलने लगा। इतना ही नहीं, कितनों के तो सपने टूट गए और उन्हें पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। लेकिन आश्चर्य और दुख की बात तो यह है कि इस मामले का इतना असर हुआ कि किसी की जान तक चली गई है। मीडिया रिपोर्ट में जो खबर सामने आई है वो हैरान करने वाली है। बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य केस में नई नई बातें जुड़ रही हैं, नए नए अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लेकिन इसी बीच बिहार से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे इस बात से कि कैसे एक अफसर बनने की सपना देख रहे रिमझिम ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ज्योति मौर्य मामले का इतना बुरा असर। हॉस्टल में बीपीएससी की तैयारी कर रही थी रिमझिम। ज्योति मौर्य केस के बाद पति नहीं कराना चाहता था पढ़ाई। हॉस्टल में रिमझिम ने अपनी जीवन लीला की समाप्त। कहते हैं कि कोई भी अपनी जान नहीं ले सकता, और अगर ऐसा होता है तो उसके पीछे की वजह बहुत बड़ी मानी जाती है। रिमझिम ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्योंकि उसके लिए उसके सपने बहुत मायने रखते होंगे। उसने भी ऑफिसर बनने का सपना देखा होगा, लेकिन जब उसे लगा कि सपना ही उससे छीन लिया गया तो शायद वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकी। लेकिन हम और आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं वजह क्या थी, ये तो रिमझिम ही जानती होगी। पूरी सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। दरअसल बीपीएससी की तैयारी करने पटना पहुंची एक युवती ने अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। वह पटना के बहादुरपुर स्थित न्यू कुंज कॉलोनी के पार्वती गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी और यहां अपने कमरे में खुद को फांसी लगा ली। वही घटना की सूचना मिलने के बाद बहादुरपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार युवती की पहचान मधेपुरा निवासी रिमझिम कुमारी, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, उसके रूप में की गई है। बता दें कि रिमझिम के पिता शशि भूषण कुमार ने बताया है कि 3 साल पहले बेटी की शादी मधेपुरा के गोपाल कुमार से की थी। गांव में ही रहकर गोपाल मोबाइल का दुकान चलाता है, लेकिन रिमझिम को पढ़ाता था। वह इस मामले में दोस्त ने जो बताया वो हैरान करने वाला था। गोपाल के एक दोस्त ने बताया कि यूपी की ज्योति मौर्य वाली घटना के बाद गोपाल पत्नी को बीपीएससी की तैयारी कराना नहीं चाहता था। इसको लेकर 27 जुलाई को गोपाल और उसकी पत्नी के बीच मारपीट भी हुई थी। लेकिन इस विवाद के बाद भी मधेपुरा में रहकर रिमझिम पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद अचानक रिमझिम बिना कुछ बताए शनिवार को पटना पहुंची और हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। इस पूरे मामले पर बहादुरगढ़ थाने की महिला दरोगा रोशनी कुमारी ने बताया कि मृतका के परिजनों से पूछताछ की जाएगी, उसके बाद ही पूरा मामला सामने आएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि परिजनों से बातचीत में पता चला है कि रिमझिम बीपीएससी की तैयारी करना चाहती थी, लेकिन परिवार के लोग नाखुश थे। शायद इसी वजह से ही उसने इस तरह का कदम उठाया। महिला दारोगा ने बताया कि रिमझिम अपनी सहेली की मदद से पार्वती गर्ल्स हॉस्टल में रूम ली थी। उन्होंने बताया कि रविवार की सुबह उसके पति ने कई बार कॉल किया, लेकिन रिमझिम कॉल रिसीव नहीं की थी। इसके बाद गोपाल ने रिमझिम की सहेली को कॉल किया और कहा कि उसे जाकर देखो और उसका हालचाल बताओ। उसकी सहेली 11 बजे के करीब हॉस्टल पहुंची तो दरवाजा बंद मिला।
उसने इस बात की सूचना गोपाल को दी। अनहोनी की आशंका जताते हुए गोपाल ने बहादुरपुर थाने में फोन कर मौके पर जाने का आग्रह किया। वहीं इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खोला तो रिमझिम ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। बता दें कि मामले की जांच की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी और के मामलों का असर हमारे जिंदगी पर इतना हो सकता है? अब वक्त हो चला है इस बात से पर्दा उठाने का कि कैसे पहले भी ज्योति मौर्य केस का असर देखने को मिला है। कभी कभी लोग ऐसी गलती करते हैं कि बाकियों के लिए रास्ता बंद कर देते हैं। अब कौन पढ़ाएगा? ये बातें बिहार के पटना में कोचिंग सेंटर चलाने वाले फेमस टीचर खान सर ने उत्तर प्रदेश की एसडीएम और शुगर मिल की जीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद को लेकर कही थी। बिहार के खान सर का दावा है कि इस विवाद के चलते उनके अपने कोचिंग क्लास से 93 महिलाओं ने कोचिंग छोड़ दी। बताया जा रहा है कि उन 93 महिलाओं के पति आए, उन्होंने उन महिलाओं से अब किसी भी तरह की कोई भी तैयारी नहीं करने की बात कही। जिस प्रतियोगी परीक्षा की वे तैयारी कर रही थी वो नहीं करवाने का फैसला ले लिया। खान सर का कहना है कि उन्होंने बहुत समझाया कि ऐसा मत कीजिए, वो पढ़ाई कर रही है, जिंदगी में अच्छा कर सकती है, उन्हें पढ़ने से मत रोकिए, उन्हें तैयारी करने दीजिए, लेकिन पति नहीं माने। वही खान सर के मुताबिक जो 93 महिलाएं कोचिंग कर रही थी, पीसीएस की तैयारी कर रही थी, अब उन सभी महिलाओं ने कोचिंग संस्थान से खुद को अलग कर लिया है और उनके पतियों ने ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद का हवाला दिया था। खान सर का कहना था कि हम किसी के फैमिली मैटर में नहीं पढ़ सकते, लेकिन हमने समझाने का बहुत कोशिश किया, फिर भी समझाना काम नहीं आया। एक दूसरे वीडियो में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य विवाद पर खान सर ने कहा कि कभी कभी लोग ऐसी गलती करते हैं कि बाकियों के लिए रास्ता बंद कर देते हैं। यह समाज हमेशा से याद नहीं रखेगा हम कब सही थे और ये कभी भूलेगा नहीं कि हम कब गलत थे। हालांकि सब एक जैसे नहीं होते। इतना ही नहीं, एक मामला बिहार के बक्सर जिले से भी सामने आया, जहां एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के विवाद का असर देखने को मिला। बक्सर के पिंटू सिंह ने अपनी पत्नी खुशबू की कोचिंग छुड़वा दी। खुशबू इलाहाबाद यूपी में पीसीएस की तैयारी कर रही थी। हालांकि उन्होंने पुलिस के पास जाकर अपने पति की शिकायत भी की थी। खुशबू का कहना था कि उनके पति को समझाया जाए क्योंकि मैं पढ़ना चाहती हूँ और पीसीएस परीक्षा की तैयारी करना चाहती हूँ। लेकिन पुलिस के समझाने के बाद भी खुशबू के पति ने किसी की भी बात नहीं मानी और वो अपनी जिद पर अड़े रहे। तो इस तरह से लोगों की जिंदगी पर ज्योति मौर्य के मामले का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि इन दिनों ज्योति मौर्य के मामले में नए नए अपडेट्स भी सामने आ रहे। बता दें कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के तलाक मामले में 18 अगस्त को फैमिली कोर्ट प्रयागराज में सुनवाई होनी थी, मगर पीसीएस अधिकारी ज्योति हाजिर नहीं हुई। साथ ही उनके पति आलोक भी कोर्ट नहीं पहुंचे। इसको लेकर दोनों पक्षों के वकीलों की ओर से कोर्ट में माफीनामा लगा दिया गया। मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है। वहीं बीते दिनों ज्योति मौर्य ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। उनके वकील सत्यम सिंह ने अर्जी दाखिल की थी। इसमें ज्योति ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए वीडियो, मीम्स आदि को हटाने का आदेश देने की गुहार लगाई। अपनी अर्जी में ज्योति ने कहा कि यूट्यूब सहित कई जगह और कई प्लेटफॉर्म पर उनके खिलाफ भ्रामक अभियान चलाया जा रहा है। लोगों ने उन्हें टारगेट कर अश्लील गाने बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया है। इन सब पर रोक लगाई जाए। बता दें कि पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य यूपी के बरेली में तैनात है। महिला पीसीएस अफसर ज्योति के पति आलोक ने पत्नी से अपनी जान को खतरा बताया। आलोक ने सोशल मीडिया पर चैट की भी तस्वीरें शेयर की, जिसमें आरोप लगाया कि उनकी पत्नी के संबंध गाजियाबाद में रहने वाले होमगार्ड के कमांडेंट मनीष से है। दोनों मिलकर हत्या की साजिश रच रहे हैं। इस मामले में डीजी होमगार्ड बीके मौर्य ने जांच के आदेश दिए। इस मामले को लेकर जब होमगार्ड महकमे ने जांच शुरू की तो ज्योति ने कहा था कि वो कोर्ट में ही इन सब बातों पर जवाब देंगे। इतना ही नहीं, ज्योति के पति आलोक ने उन पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं,
जिसकी जांच तेजी से चल रही है। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। आप इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।